हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का टॉपिक जिसका नाम होने वाला है फोर्स, यानी हिंदी में बात करें तो बल। बल क्या होता है या फोर्स क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, एंड फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं एंड फोर्स को कैसे समझा जा सकता है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली क्लास 9th की का ये टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, बट जो भी इसको देख रहा है मैं उम्मीद करता हूँ उनको पूरी चीज़ समझ में आएगी, और कहीं भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फोर्स क्या होता है? देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, फोर्स का सिंपल मीनिंग इतना ही है कि ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया, कोई भी चीज़ मेरे सामने पड़ी है, अगर मैं उसकी शेप को चेंज कर दूं, यानी आगे जैसे जैसे चौकोर है तो उसको प्रेस कर दूं तो वो पतला हो जाएगा, ठीक है, या गोल है उसको प्रेस कर दूं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं शेप को चेंज कर दूं, या वो ऑब्जेक्ट जहां पे है उसको उठा के कहीं और ले जाऊं, यानी उसकी पोजीशन को क्या कर दूं, चेंज, तो ऐसी कंडीशन में मैं उसको क्या बोलूंगा, फोर्स। कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना या उसकी शेप को चेंज करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, या क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल या फोर्स को हम ऐसा समझ सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे यहाँ पे पड़ा है उसको मैं खींच के इधर ले आऊँ, धक्का देके उधर भेज दूं, या उसको हिट कर दूं, या उसको प्रेस कर दूं, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। तो सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या उसको धक्का देना ही क्या कहलाता है, बल। तो जब हम कहते हैं ना हम खींच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। हम धक्का दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। हम किसी चीज को हिट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो सिंपल डेफिनेशन तो ये होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा होता है ना, जैसे मान के चलो कहीं पे कोई दोस्त जाता है, उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, अब क्या करें, पैसे तो खत्म हो गए, तो वो क्या करेगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा, अपने दोस्त के पास जाएगा, या तो पहले उसको धक्का देगा, अरे सुन यार, है ना, मतलब मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, इतना मेरे को इतना पता नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि कुछ टाइप्स होते हैं ना, कहते हैं फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स का मतलब क्या है कि वो जाएगा या तो धक्का देगा, फिर उसको खींच के वहां लेके जाएगा, खींच के कहेगा यार मेरे को पैसे दे। या कई बहुत हाई फाई होते हैं जो क्या करेंगे, चुपके से गए, जेब में हाथ डाला, रुपए निकाले। कई कई बार तो ऐसा होता है कि भाई जेब में हाथ डालते बेचारे के पास पैसे ही नहीं होते हैं, तो और बेइज्जती हो जाती है। तो मतलब ऐसा फ्रेंड में जो चलता है ना, कहते हैं ना, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम उसको कहते हैं कि तूने इससे फोर्सली रुपए ले लिए या फोर्स लगाया। फोर्स लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज करे हो। फोर्स का मतलब जो भी हम एप्लीकेशन लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लाने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करने के लिए, वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप है उसको चेंज करना क्या कहलाता है, फोर्स। या किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना भी क्या कहलाता है, फोर्स। फॉर एन एग्जाम्पल एक और चीज समझा देता हूँ कि मान के चलो एक चीज ऐसे खड़ा है, जाके पीछे से एक लात मारूं, जैसे होता है ना, देखो कि फॉर एन समझाता हूँ कि भाई एक आपका बॉल है, फुटबॉल, भाग के उसे किक मारते हैं, तो क्या होता है कि मैंने फुटबॉल को किक मारा, हिट किया, तो वो क्या है, फोर्स। अब ऐसा ऐसा जो गधा होता है, वो किक मारने की उसकी आदत होती है, तो कोई ऐसा आदमी खड़ा होता है उसको जोरदार मारता है, तो गधा को थोड़ी पता है कि वो किक लगा रहा है तो फोर्स मान रहा है वो, पर हम स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे उसने किक मारी, हमने कहा उसने फोर्स लगाया। कहने का मतलब किसी भी चीज में अगर हम खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, या उसको हिट कर रहे हैं, या ऑन एंड ऑन हम उसकी शेप को चेंज कर दें, या उसको मोशन में ले आए, या फिर उसको पोजिशन को चेंज कर दें, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी चीज को खींचना है, धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बल। आगे आपको समझ में, ये है फोर्स क्या होता है एंड बल क्या होता है, सिंपल वे में, कि ना जैसे अब मैं खड़ा हूं तो मेरे पे भी तो बल लग रहा है, बट ये बल क्या होगा, जैसे क्वेश्चन तो ये आता है ना कि भाई खींचना धक्का देना ठीक है, अब मैं खड़ा हूं, मेरे पे मान के चलो मेरे ना तो शेप चेंज हो रही है, ठीक है, ना मैं इधर से उधर जा रहा हूँ 8%, अभी देखो तो, बट फिर भी मेरे पे फोर्स तो लग ही रहा है, वो कौन सा फोर्स है, ठीक है। तो कई जने कहते हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स है, कई कहेंगे वो भार बल है, कई कहेंगे कि वो फ्रिक्शन फोर्स है, बहुत सारे फोर्स है, ये भी तो फोर्स होते हैं, इनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो फोर्स के आगे टाइप से अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स, उसमें हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले आपको आई होप समझ में आया होगा कि भाई फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है या फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो चलो मैं फोर्स को थोड़ा सा समझ लेता हूँ।
कि फोर्स क्या होता है? खींचना, धक्का देना। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, ज्यादा हाई नहीं जाना है आपको, ठीक है, अभी ट्रेंडिंग भी है। और हाँ, एक और कौन सा है? खींचना, धक्का देना, और क्या होता है आपका यहाँ पे अगर बात की जाए? खींचना, धक्का देना, हिट करना, या फिर मारना। वो वाला मारना नहीं है भाई, वो वाला मारना नहीं है। हिट यानी किसी को ऐसे मारते ना, किक मारना या फिर उसको हिट करना, वो हो गया। और क्या हो गया फोर्स का एक मीनिंग? और जैसे दबाना और उठाना, और जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, वो सारे क्या पार्ट है? फोर्स के पार्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो फोर्स यानी बल क्या होता है? किसी भी चीज को खींचना या धक्का देना, ये क्या कहलाता है? बल कहलाता है। उसकी शेप को चेंज करना है, कहने का मतलब ये कि अगर उसकी शेप कुछ ऐसी है तो उसको मैं चेंज कर दूं, ठीक है, वो क्या होगा? फोर्स होगा। क्या कहलाएगा? फोर्स। अब फोर्स के आगे टू टाइप्स है, टू पार्ट्स है। इन दोनों पार्ट्स को हम समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं फोर्स के। ये होता है बैलेंस्ड फोर्स, और ये होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स को हम बोलते हैं संतुलित बल। इसको बोलते हैं असंतुलित। एक सेकेंड, असंतुलित बल। देखो, संतुलित बल, असंतुलित बल, अब इनको समझते हैं। देखो, फोर्स तो हमने समझ लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का देना या उसकी पोजीशन को चेंज करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अब आगे फोर्स के पार्ट हैं संतुलित और असंतुलित बल। देखो, संतुलित बल सबसे पहले समझते हैं। मान के चलो कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी भी टेबल पे रख लो या कहीं पे भी रख लो। अब मैं इसकी एक साइड रस्सी बांधी, मैंने यहाँ पे निकाल ली, एक साइड रस्सी बांधी, मैंने यहाँ पे निकाल ली। अगर एक आदमी इस रस्सी को यहाँ पे खींच रहा है इस साइड, और एक आदमी इस रस्सी को इस साइड खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है, अब क्या होगा? अगर वो यहाँ से खींच रहा है किसी ना किसी बल एफ से, बल को एफ से डिनोट करते हैं, ये भी किसी ना किसी बल से खींच रहा है एफ से, बट यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। अगर दोनों आदमी जो एक दूसरे के अपोजिट बल को बल लगा के खींच रहे हैं, तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है दोनों के बल क्या हो? इक्वल, वो होगा बैलेंस्ड फोर्स। अगर दोनों के बल इक्वल है, फॉर एन एग्जांपल की मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको बांधा हुआ है, एक साइड से मैं खींच रहा हूँ, एक साइड से कोई दूसरा खींच रहा है, और दोनों एकदम बराबर बल लगा रहे, एकदम बराबर। अगर वो 4 न्यूटन लगा रहा है, 5 न्यूटन, तो ये वाला भी 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये 15, ये 15, जितना भी बल लगा रहा है, उस वक्त क्या हो कि जब दोनों बल इक्वल हो जाएं, यानी मैं जो बल लगा रहा हूँ, ये जो बल लगा रहा है इक्वल है, और बीच में वाले पर बल लग रहा है, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगी, इस पे जो फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स, ठीक है, वो क्या होगा? जीरो होगा। और वो बल जो होगा वहां पे क्या होगा? संतुलित बल कहलाएगा। वो जीरो कैसे हुआ उसको समझते। इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स, उसको हम क्या लिखेंगे? एफ। वो किसके इक्वल होगा? F1 प्लस ये वाला फोर्स क्या है? देखो, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ, और ये वाला फोर्स इसके एकदम ऑपोजिट है, तो मेरे को चिन्ह क्या लगाना पड़ेगा? माइनस का। और ये वाला भी कितना है? F1। इन दोनों को मेरे को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू F1 माइनस F1 इज इक्वल टू जीरो। तो बल कितना आया? जीरो। जब बल जीरो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि भाई इस पे फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो लग रहा है, बट एक जगह पे खड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? संतुलित अवस्था में, यानी क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है। आया समझ में? इजी है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो अगर बैलेंस्ड होगा ना, तो वो एक ही कंडीशन पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी पोजीशन चेंज करे। तो कभी पोजीशन चेंज करे तो उसका मतलब ये नहीं है कि, सॉरी, पोजीशन चेंज ना करे तो उसका मतलब ये नहीं कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है, बट वो फोर्स क्या है? संतुलित बल है या बैलेंस्ड फोर्स है। आया समझ में? संतुलित बल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ असंतुलित बल पे। मान के चलो यही ऑब्जेक्ट है, इसी पे जो बल लग रहा है,
ठीक है, एक साइड से एक आदमी खींच रहा है, वो F1 से, दूसरे साइड से आदमी खींच रहा है, अलग फोर्स है, तो उसको मैं नाम दूंगा F2। इसी ऑब्जेक्ट को एक साइड से कोई आदमी खींच रहा है F1 से, एक साइड से कोई आदमी खींच रहा है F2 से, दोनों नाम अलग अलग दे दिए। अब मैं कहूँ इस ऑब्जेक्ट को कि भाई तेरे को बल महसूस हो रहा है क्या, ये कहेगा नहीं 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 मेरे को बल महसूस नहीं हो रहा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब अलग अलग बल लगाएंगे ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में बल दिखते हैं तो वो देखते हैं जीरो आएगा यहाँ पे टोटल बल। वो भी तो देखो दोनों बल इक्वल है या अलग अलग है, इक्वल है तब तो जीरो आ जाएगा, अलग अलग है तो जीरो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, मान के चलो ये इसको जोर से खींच रहा है, ये वाला कम से खींच रहा है, तो वो कंडीशन ये है कि जोर की तरफ जाएगा। तो देखो मान के चलो इन दोनों बल्स में से, फोर्स में से F1 बड़ा है F2 से, यानी F1 ज्यादा है F2 से, तो इसका जो टोटल फोर्स आएगा ना F, वो किसकी वैल्यू आएगी, F1 माइनस F2, इसके बराबर आएगा वो F। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसमें अगर ये F1 बड़ा है F2 से, तो इसका मतलब ये होगा कि जो टोटल फोर्स आएगा ना वो आएगा F1 माइनस F2। क्या आएगा, F1 माइनस F2, यानी इस पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ना जीरो लगेगा, कहते हैं ना 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 जीरो, अरे नहीं लगेगा भाई, इस पे लगेगा फोर्स, कुछ ना कुछ लगेगा, जीरो तो नहीं लगेगा। ऐसा कभी मत सोचना कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहे हैं तो वो जीरो होगा, जीरो होने का कोई अर्थ नहीं है। ये जरूरी है कि उसमें फोर्स बैलेंस होना चाहिए। अब एक चीज और स्टूडेंट्स की दिक्कत आती है, क्या सर ऐसा ही होगा कि एक साइड एक जने बल लगाए, दूसरी साइड दूसरा लगाए, तभी वो बैलेंस्ड हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एक साइड से तो दो जने खींचे और दूसरी साइड से एक ही जना खींचे, फिर भी क्या बैलेंस होने की कंडीशन होती है? तो हाँ डियर स्टूडेंट, होती है। पर कंडीशन ये होती है कि इस फोर्स जो एक जना खींच रहा है और ये दोनों जो अलग अलग खींच रहे हैं, उन दोनों का इक्वल इसके बराबर आना चाहिए। यानी इन दोनों को जब जोड़े ना, ये दोनों फोर्स ये इसके इक्वल होगा ना, तब बैलेंस फोर्स होगा। जरूरी नहीं है कि एक जना ही खींचे दूसरा खींचे, दो जनों के बीच में हो, तीन तीन के भी हो सकता है, दो और एक के बीच बीच में भी बैलेंस्ड फोर्स हो सकता है। बट कंडीशन क्या है कि वो तब होगा जब आप वहां से दोनों तरफ से बराबर खींच रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी वो क्या होगा, बैलेंस फोर्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको यहाँ से ऐसा धक्का दूं, इसको यहाँ से ऐसा अंदर की तरफ धक्का दूं, फिर भी इसकी पोजीशन नहीं बदलेगी, अगर ये भी F और ये भी कितना है F। आई होप आई होगी बात समझ में। तो बैलेंस फोर्स तो वो हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक साइड से दोनों तरफ से अगर कोई बल लग रहा है, दोनों तरफ से तीनों तरफ से जितनी तरफ से भी लग रहा है, बल अगर बराबर है दोनों, जो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो उसका मतलब वो बैलेंस्ड फोर्स। और अगर किसी पे फोर्स लग रहा है और रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, तो वो क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स या असंतुलित बल। जैसे अभी मैं खड़ा हूं ना, तो मैं कह रहा हूं मैं मेरे पे फोर्स नहीं लग रहा है, ये गलत है, मेरे पे फोर्स लग रहा है, बट वो इक्वल है दोनों फोर्सेस के। कैसे? कि मेरा, जैसे अभी मेरे को फोर्स लग रहा है, एक तो जैसे नॉर्मल देखा जाए तो मेरे पे भार बल लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और मेरे पे जैसे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो भार बल के अंदर ही आ गया, है ना? तो वो एक फोर्स तो लग ही रहा है मेरे पर नीचे की तरफ, बट मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास जीरो, तो वो गलत बात होगी। ठीक है, तो वो गलत बात होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर हम कहें फोर्स नहीं लग रहा, तो गलत है, क्योंकि फोर्स सभी ऑब्जेक्ट पे लगता है, बट कंडीशन क्या होती है कि उन पे जो फोर्स लगते हैं ना, वो क्या होते हैं, इक्वल। तो ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उस पर फोर्स नहीं लग रहा, उस पर फोर्स लग रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, उसकी शेप चेंज नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं फोर्स लगेगा, नहीं, फोर्स लगेगा, बट वो फोर्स कौन सा होगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा। और उसकी कंडीशन चेंज हो रही है तो वो क्या होगा, हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचे, धक्का दें, उसको पोजीशन को चेंज करें, उसकी शेप को चेंज करें, तो वहां पे हमेशा जो बल लगेगा उसको बोलेंगे बैलेंस्ड, सॉरी अनबैलेंस्ड फोर्स उसमें आएगा, और उसी पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं फोर्स। और अगर उस पर जो बल हम कह रहे हैं नहीं लग रहा, वो एक ही जगह पे खड़ा है, तो ऐसी गलत बात है, उस पर बल लग रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। कहने का मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे बल तो लगेगा। बल होता क्या है, किसी भी चीज को खींचना, जो हम खींच रहे हैं, तो खींचना क्या होता है, बल। धक्का देना क्या होता है, बल। हिट करना क्या होता है, बल। प्रेस करना क्या होता है, बल। ऐसी सारी चीजें क्या होती है, बल ही होती है। बेसिक वे में हम इसको समझे तो। इससे आगे जब हम जाएंगे ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जब इसके अंदर जाएंगे, तो उससे बल की वैल्यू निकल जाएगी, F इज इक्वल टू एम ए, वो इंपॉर्टेंट होगी। तो आप कहोगे अभी तो डेफिनेशन से तो नहीं आ रही थी, बट वो आगे उस लॉ से आएगी, फिर ये बल का क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला। बट अभी तक तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, फॉर्मूला की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर समझेंगे कि फोर्स होता क्या है। जो क्लास 9 का जो चैप्टर 9 ना, उसी का टॉपिक है ये। और चैप्टर 9 का जो टॉपिक है उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स क्या कहलाता है, फोर्स होता क्या है, उसके बारे में हमने आज समझा है। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी बल और गति के नियम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फोर्स क्या होता है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स का एक एग्जांपल भी दे देता हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आए। देखो क्या होता है कि एक टग ऑफ वॉर गेम देखा आपने, जिसमें मान के चलो दो दो बना देता हूँ, दो दो जने होते हैं, रस्सा कसी गेम,
ऐसा। अब कहोगे हाथ तो बने नहीं सर ने, ना ऐसा भी कर दिया, अभी बना देते। मान के चलो एक रस्सी निकल रही है, इन दोनों ने ऐसे पकड़ रखी है, इन दोनों ने ऐसे पकड़ रखी है, ठीक है। अब बीच में लगी हुई रुमाल, अगर जब तक ये दोनों खींच रहे हैं बराबर फोर्स से और रुमाल बिल्कुल भी नहीं हिली बीच से, तो ये दोनों फोर्स तो लगा ही रहे हैं, बट इस रुमाल पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो, यानी वहां पे नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो। बट अगर कोई भी टीम जीतेगी तो हमें क्या कंडीशन चाहिए, अगर ये जीत रही है तो इसका मतलब इसका जो फोर्स होगा वो इससे क्या होगा, ज्यादा। तो रुमाल पे एक साइड फोर्स लगेगा, रुमाल इधर खिसक जाएगी और ये वाले हार जाएंगे, बस वही पोर्शन है। यानी कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है तो उसका अर्थ ये होगा कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगी, बट जब नहीं जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लगेगा, बट वो क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा, ठीक है। तो ये टग ऑफ वॉर का एक एग्जांपल हो गया, जिससे कि दो जने इधर से खींच रहे हैं, दो जने उधर से खींच रहे हैं, फिर वो भी वो चीज वहीं की वहीं पे ही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया है, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, बहुत छोटा टॉपिक था ये, बड़ा नहीं था। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, और फोर्स क्या होता है, तो कोई पूछे फोर्स क्या होता है तो भाई खींचना है, धक्का देना क्या होता है, बल होता है। ओके, प्रेस बता के दिखा तो जोर से लात मार देना, अगला समझ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्लास में समझ में आया होगा। कहीं पे भी आपको लगे कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं जो क्लासेस के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं इस वे में कर रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति साइंस को समझ सके। ऐसा नहीं है कि भाई आप कहीं से भी किसी भी जॉब से कर रहे हो, आप कहीं से भी जॉब कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि हम साइंस से नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो, आप साइंस पढ़ सकते हो। आप में वो पैशन होना चाहिए समझने का। तो आपको जो मैंने समझा, अगर आपको समझ में आया है तो इसका मतलब आप साइंस आराम से समझ सकते हो। और अगर आपको मैंने जो समझा आपको समझ में आया, आप किसी भी फील्ड से हो और आपको समझ में आ रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर ऐसा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है और मैं कुछ कर पा रहा हूँ इस फील्ड के अंदर। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।